खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने गांव फिरोजपुर में 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा विकास कार्यों का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर परिषद पलवल के चेयरमैन डॉक्टर यशपाल ने की। इस अवसर पर काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। फिरोजपुर गांव मुझे वोट मांगने का भी अवसर मिला। इस गांव का नाम प्रतापगढ़ की जो एक योजना बनाई थी उसकी कार्रवाई हमने शुरू कर दी है। काम के लिए आपको खड़ा मिलेगा, ये भरोसा देने के लिए आज आपके बीच में आए। और ना ही राजनीतिक रूप से विधानसभा में साथ रहे हों, गांव हमारा नहीं है लेकिन नगर पालिका में है। की तरफ से जैसा कि हम गांव के अंदर घुसते हैं, जो हमारा तिकोन है जो कि 3-4 एकड़ जमीन का है, जहां पर सरकार ने ये योजना बना दी थी कि गरीब आदमियों को जो 50-50, 100-100 गज के प्लॉट दिए जाते हैं, वो पलवल के लोगों को प्लॉट देने के लिए वो जगह आवंटित हो गई थी। परंतु गांव वालों की ये मांग थी कि आवंटन जो है हम उसको रोकना नहीं चाहते। आवंटन के लिए भूमि जो गांव की हम उसे पीछे दे देंगे, परंतु ये गांव बस्ती के नजदीक है, यहाँ पर एक पार्क बनाया जाए और एक व्यायामशाला बनाई जाए। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ श्री गौरव गौतम जी का। इन्होंने उस काम में पर्सनल इंटरेस्ट लेकर जो सरकार की योजना थी यहाँ प्लॉट बनाने की, उसको यहाँ से गांव के दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरण करने के लिए एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है। उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। सिर्फ 2-3 बातें ग्राम के हित में कहना चाहता हूँ। जैसा कि हमारे भाई ने कहा कि वो 3-4 एकड़ में जमीन है, वहां पर पार्क तो बने ही बने। और जो कोई भी आप खेल मंत्री हैं, जो कोई भी खेल डिपार्टमेंट की तरफ से वहां बच्चों के लिए सहूलियत हो सकती है, उसके लिए आप सहूलियत करें। मैं एक निवेदन आपसे करना चाहता हूं। गांव ने लगभग 50-60 एकड़ जमीन नगर परिषद पलवल को दी है। जमीन बहुत है, आप हमारे खेल मंत्री हैं और इस गांव में खेलों की कोई सुविधा नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि आप यहाँ पर एक खेल स्टेडियम की घोषणा करके जाएं, तो इस गांव के अंदर नींव का पत्थर होगी। एक निवेदन और करना चाहता हूँ कि गांव औगानपुर फिरोजपुर इन दोनों का वार्ड एक ही है, वार्ड नंबर 1 है। औगानपुर गांव में लगभग 3-4 करोड़ नगर परिषद ने पैसे खर्च कर चुके हैं वहां पर, और एक कम्युनिटी सेंटर बना है, परंतु उस कम्युनिटी सेंटर की अभी तक छत नहीं पड़ी है। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ उस कार्य को आप पूर्ण करें। दोनों गांवों को बहुत बड़ी सहूलियत हो जाएगी शादी ब्याह या कोई सार्वजनिक काम करने की। फिरोजपुर गांव बड़ा ही ऐतिहासिक गांव, और इस ऐतिहासिक गांव में मुझे वोट मांगने का भी अवसर मिला और आप लोगों के बीच में पहले भी आया था। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सूचना देना चाहता हूं कि इस गांव का नाम प्रतापगढ़ की जो एक योजना बनाई थी उसकी कार्रवाई हमने शुरू कर दी है। इसके लिए मैं आप सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज 2.25 करोड़ के कामों का हम शिलान्यास करने आए हैं, और इस विशेष अवसर पर हमारी पलवल के विधायक, हरियाणा सरकार में खेल राज्य मंत्री भाई गौरव गौतम जी, हमारे पार्षद साहब, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कुंवर हनुपाल राणा जी, बाकी साहब हमारे चेयरमैन रहे जिला परिषद के भाई मनोज रावत जी, भाजपा के प्रत्याशी रहे भाई भक्ति शर्मा जी, बाकी शर्मा जी, इंद्रपाल शर्मा जी, और मेरे तमाम साथी नगर परिषद बोर्ड के यहाँ बैठे हैं, पूर्व सरपंच बैठे हैं, नंबरदार बैठे हैं और गणमान्य जन बैठे हैं। निश्चित रूप से ये हमारे लिए एक विशेष दिन है कि आज नगर परिषद के कार्यकाल को, पार्षदों के कार्यकाल को 3 वर्ष पूरे हुए हैं। इसलिए विशेष दिन आज आप लोगों के बीच में आने के लिए रखा था कि हम आप लोगों से जो वादा किया था, तो निश्चित रूप से आपने जो हमसे आशाएं की उस पर हम खरे उतर पाए, ऐसा हमारा प्रयास चलता रहता है। मैं आप लोगों को इस अवसर पर सूचना करना चाहूँगा कि फिरोजपुर गांव और अगवानपुर गांव, आलापुर गांव और नया गांव, ये 4 गांव विधानसभा पृथला में आते हैं और नगर परिषद पलवल का ये हिस्सा है। इन गांवों की विकास के लिए हमने 14 करोड़ 28 लाख रुपए की एक समग्र योजना हमने बनाई है, और उसकी फाइल ULB में है। माननीय मंत्री जी से भी हम आग्रह करेंगे कि विपुल गोयल जी उनके मित्र भी हैं और हमारे क्षेत्र में मंत्री भी हैं, उस फाइल को जल्दी प्रक्रिया में लाया जाए और निश्चित रूप से
उस फाइल का जब काम पूरा हो जाएगा, उस टेंडर में इस गांव की सभी मुख्य रास्ते और छोटी गलियां हमने उसमें दी हैं। और निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारा ऐसा प्रयास है कि जो 4 एकड़ की जो मांग हमने राणा जी के माध्यम से गाँव वासियों ने रखी है, तो आने वाले समय में उसको भी हम एक खेल नर्सरी के रूप में डेवलप करेंगे और वहाँ पे एक हॉल के निर्माण के लिए भी प्रयास करेंगे। बाकी घोषणाएं धन्यवाद। आपका सपोर्ट जो मुझको बनाने में लगा, मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आज हमने, और इस बात का कतई कोई सरोकार नहीं रखना है कि आप पलवल विधानसभा में हो या नहीं हो, आप हमारे प्रिय हो, हम आपके हर विकास काम के करवाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम उस काम को जिसमें गांव का अच्छा फ़ायदा हो, उसके लिए चाहे भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता हो या मंत्री हो, आपके काम के लिए आपको खड़ा मिलेगा, ये भरोसा देने के लिए आज आपके बीच में आए। और ना ही राजनीतिक रूप से विधानसभा में साथ रहे हों, गांव हमारा नहीं है लेकिन नगर पालिका में है। हमने इसी मुख्यमंत्री जी की घोषणा में, जब मुख्यमंत्री जी पलवल आए थे, यहाँ की फिरनी का काम हो, यहाँ की 14-15 गली पार्षद साहब ने दी थी, वो सारी गलियाँ हों, वो सब लगा दी गई हैं। आपकी कुछ दिन में पैसा आने के बाद वो बननी शुरू हो जाएंगी। आज हमने 2.5 करोड़ से ऊपर के आज उद्घाटन करे हैं। और जो भी मांग आपने आज मेरे सामने रखी है, वो विषय विपुल गोयल जी के पास भी गया था, मेरे पास भी गया था। जो आपके रिश्तेदार, खादर तक के रिश्तेदार हमारे पास आए थे कि वो ज़मीन में, जो ज़मीन आपकी गई है हाउसिंग बोर्ड के लिए, डिपार्टमेंट के लिए, जो प्लॉटिंग के लिए, उसमें हम काम कर रहे हैं, वो भी शायद आपकी ज़मीन रिलीज़ हो जाएगी। हम अच्छे कामों के लिए, सकारात्मक कामों के लिए, गांव वालों से भी निवेदन है, अच्छे कामों के लिए हमारे पास आइए। हम आपके विकास के लिए, नायब सिंह सैनी जी की सरकार हर प्रकार के विकास काम के लिए हम आपके लिए संकल्पित हैं। और जो मांग पत्र आपने आज हमें दिया है, अगर 6.5 एकड़ ज़मीन प्रोवाइड कराओगे तो आपको खेल का व्यवस्था ठीक करी जाएगी। वैसे मैंने संकल्प लिया है, प्रयास किया है कि पलवल को खेलों का हब बना देंगे 5 साल के अंदर, ये मेरा संकल्प है। और 2036 में जब भारत मेज़बानी करेगा ओलंपिक की, तो पलवल के स्टेडियम में एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाने की तैयारी में है। बहुत ही ऐतिहासिक, हमारे इलाके के युवाओं को उसका फ़ायदा मिलेगा। और हम प्रयास करेंगे कि 2036 के ओलंपिक गेम में पलवल का हिस्सा भी उसमें हो, यहाँ भी कार्यक्रम हो। जो अगवानपुर फिरोजपुर है, ये नगर परिषद की सीमा में तो काफ़ी साथ में है, लेकिन अटकाव बहुत है। नहीं, हमने प्रयास किया, कोई अटकाव नहीं है। आज 2.5 करोड़ से ऊपर के काम आज उद्घाटन किए हैं, 14 से गलियां हैं, फिरनी है, सारी मुख्यमंत्री जी के अनाउंसमेंट में हमने करा दी है। हमारे लिए समान, सबका साथ सबका विकास की जो नीति है, नरेंद्र मोदी जी का सपना है, उसको लेकर काम कर रहे हैं। फिरोजपुर अपना गांव है, इन्होंने बहुत आशीर्वाद मुझे चुनाव में दिया। अच्छा, फिरोजपुर हो या अगवानपुर हो या आलापुर हो, ये अवैध कॉलोनी की चपेट में आ गए। शहर में तो अब बस गए हैं, लेकिन हमारा काम है जहाँ लोग बस रहे हैं उनको सुख सुविधा देने का, उस पर काम कर रहे हैं।